भीष्म पितामह के बारे में ऐसा एक कथानक आता है, उनके बारे में ऐसा सुना जाता है और ऐसा लोग कहते हैं कि वे युद्ध के मैदान में, जो कि बड़ा भारी घमासान मचा हुआ था कौरव और पांडवों का, और उसी दौरान भीष्म पितामह के लिए बाणों की सैया पर यानी सरसैया पर सोना पड़ा और अनेक प्रकार की चर्चाएं, अनेक प्रकार की बातें वहाँ पर हो रही थी। उन अनेक प्रकार की चर्चाओं में और अनेक प्रकार की बातों में ऐसा सुना जाता है कि किसी ने कहा कि ऐसा क्या काम हुआ है, ऐसा क्या काम हुआ है इनके द्वारा कि ये जीवन भर इन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी का अहित नहीं किया और इनके ऊपर कोई कलंक नहीं है, ब्रह्मचारी हैं, सारी चीज़ें सब कुछ होने पर भी आखिर क्या कारण है कि इन्हें सरसैया पर, बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने सोचा कि इस जन्म में कुछ नहीं किया है, शायद पिछले जन्म में कुछ किया होगा, देखते हैं। तो ले पिछले जन्म को देखा, उस समय भी उन्होंने कुछ नहीं किया था। इसके पश्चात बोले 2-4 जन्म देखते हैं कि ऐसा कौन सा कर्म है कि जिसके कारण इन्हें सरसैया पर सोना पड़ा या सो रहे हैं, इतना कष्ट ये झेल रहे हैं। फिर उन्होंने 10 जन्म, 20 जन्म, 30 जन्म, 50 जन्म पीछे तक देखा और सारे के सारे उनके जन्म सही थे। कोई भी ऐसे कर्म नहीं थे जो इस प्रकार के दुखद पीड़ा को देने वाले हों। 100 जन्म तक देख लिए और 100 के 100 जन्म में उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोई भी इस प्रकार का चुभने वाला कर्म, इस प्रकार के कष्ट प्राप्त हों, इस प्रकार की दुखद स्थिति प्राप्त हो जिन कर्मों से, ऐसा कोई भी कर्म नहीं था कि जिनके कारण इनको उसका ये फल मिल रहा हो। 101वां जन्म देखते हैं कि शायद कुछ उसके पहले का हो। 102 जन्म देख लेते पीछे, और शायद ऐसा कहा जाता है कि 103 जन्म पहले उनका एक चरित्र सामने आता है। उन्हें ऐसा दिखता है, मालूम करते हैं कि यह जो जीव था एक किसान था और किसान ने अपना काम किया, जो खेत में काम होता है खेती के योग्य, वो काम करने के पश्चात किसान अपने घर को आ रहा था भोजन करने के लिए, और भोजन करने के लिए आ रहा था और रास्ते में उसको एक सांप दिखा और इसने मजाक मजाक में, हंसी हंसी में उस सांप को उठाया और ऊपर फेंक दिया, और वो सांप जो था वो बबूल के पेड़ में उलझ गया, वो बबूल के पेड़ के कांटों में फंस गया। ये चला जाता है, ध्यान नहीं देता है। आने के पश्चात, आने के बाद देखता है कि अरे मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने क्या कर दिया। एक सांप के लिए मैंने ऐसा उछाला कि बेचारा वो कांटों में फंस गया है, और ये जैसे तैसे करके उस सांप को उस कांटे से निकाल देते हैं, घायल हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है, भयंकर तड़पता है। फिर ये अनुमान लगाया जाता है, एक कैलकुलेशन किया जाता है कि वो जो कर्म था सैकड़ों जन्म पहले, वह कर्म इतना तीव्र था, इतना भीषण था कि वह कर्म अभी उदय में आया, और वो जो चुभन थी, वो जो कांटे थे, वो जो शरीर में, पूरे शरीर में कांटे उसके चुभ गए थे, वो तड़फ रहा था,
और वही का वही प्रतिफल इस जन्म में इनको मिला। सोचो और विचार करो कि कहाँ सैकड़ों जन्म पहले किया गया कर्म अभी उदय में आया और उसका वैसा ही फल मिला, तड़पने वाला वैसे ही कांटे वैसे ही सरसैया। यह एक कथानक है, यह एक उदाहरण है, यह एक सीखने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी ऐसी कथा है कि जिसके माध्यम से अगर चाहा और सीखा जाए और सोचा जाए तो निश्चित रूप से बड़े से बड़े भयानक उन पापों से बच सकते हैं जिन्हें व्यक्ति हंसी मजाक में कर लेता है।